हेलो फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सारी लेटेस्ट अपडेट और वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी डियर मेंबर्स, आज मैं आप लोगों को लिए कुछ टिप्स और कुछ स्ट्रेटजी लेके आया हूँ और आपको बताऊंगा कि क्यों बहुत सारे लोग जो हैं वो जब गवर्नमेंट जॉब पे अप्लाई करते हैं वो क्वालिफाई क्यों नहीं कर पाते, उनका स्टडी का तरीकाकार जो है वो क्या है और क्या करना चाहिए, और जो सिलेबस है, करेक्ट डाटा है पीपीएससी और एफपीएससी का, वो कौन सा है, किस तरह से हमें स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि थाउजेंड लाखों लोग जो हैं वो एक जॉब जब पीपीएससी पे या एफपीएससी पे कोई जॉब आती है, फॉर एग्जांपल पंजाब पुलिस की जॉब है, असिस्टेंट की जॉब है, असिस्टेंट डायरेक्टर की जॉब है, डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर क्लर्क या लेक्चरर की जॉब्स हैं, उसमें जब एक जॉब आती है तो उसमें हजारों लोग अप्लाई करते हैं। अभी तहसीलदार की जॉब में 1,34,000 लोगों ने अप्लाई किया था, लेकिन जब टेस्ट होता है तो उसमें से क्वालिफाई कितने करते हैं? इन हंड्रेड, सिर्फ सैकड़ों लोग जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं। तो चलिए इसकी रीजन मैं आपको बताता हूं और इसका जो सोल्यूशन है वो आपको बताता हूं कि किस तरह से आप लोग इस पे ओवरकम कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट जॉब ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इस पे आ जाएं आप। यहाँ पे मैंने एक पोस्ट लगाई है, व्हाई डू थाउजेंड्स ऑफ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स फेल टू क्वालिफाई वन पेपर 100 मार्क्स एमसीक्यूज एग्जाम। आज हम सिर्फ बात करेंगे जो 100 मार्क्स का पेपर है, पीपीएससी का हो या एफपीएससी का। आप मेहनत करते हैं उसकी पेपर की तैयारी के लिए, लेकिन उसके बावजूद आप फेल हो जाते हैं, आप क्वालिफाई नहीं कर पाते। हालांकि आपने मेहनत की है, आपने जब से जॉब एडवर्टाइजमेंट की आपने दिन रात एक किया हुआ है, आप लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाए। हो सकता है आप स्टडी पहले से कर रहे हो, वजह क्या, आप क्यों नहीं क्वालिफाई कर पा रहे। इसकी जो रीजन है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस पे इसको पोस्ट को हम ओपन कर लेते हैं। एक तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, दूसरा आप लोग एक बार इस पोस्ट को ओपन करके जरूर स्टडी करें। इंशाल्लाह इसका इफेक्ट होगा आप लोगों पे, और इंशाल्लाह आने वाले जो आपके पेपर हैं, एग्जाम हैं, उनमें आपको ये काम आएगी और आपका जो स्टडी का माइंड है वो इंशाल्लाह ऐसा हो जाएगा कि आप इसके लिए राइट डायरेक्शन में स्टडी करेंगे और इस पेपर के लिए क्वालिफाई करेंगे। Why do thousands of hardworking students fail to qualify one paper 100 marks MCQs exam? बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं, हर कोई यही पूछता है कि मेरा पेपर क्यों नहीं पास हो रहा, हालांकि मैंने तो मेहनत की है, मैंने फलां बुक जो है वो मैंने सारी रट ली है, मैंने इम्तियाज शाहिद की, मैंने नजीबुल्लाह की, मैंने डोगर संत की सारी बुक रट ली है, लेकिन उसके बावजूद मेरा पेपर पास नहीं हुआ। फिर उनका ब्लेम होता है कि आउट ऑफ सिलेबस। नथिंग इज आउट ऑफ सिलेबस। ये बात एक आप माइंड से निकाल दें कि आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है। जब आपको एक जॉब दी जाती है तो उसमें कोई आपका सिलेबस का मतलब कोई आपको ये नहीं दिया जाता कि इन क्वेश्चन में से क्वेश्चन आएगा। आपको ये दिया जाता है कि इन फील्ड्स में से क्वेश्चन जाएगा। उन फील्ड्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो उन फील्ड्स में से कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो देन हाउ इज आउट ऑफ सिलेबस। अब आ जाए कि जब आप एक कैरियर स्टार्ट करने जाते हैं गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, खास सब इंस्पेक्टर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, पुलिस डिपार्टमेंट में लेक्चरर जो है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में लेक्चर के लिए अप्लाई कर रहे हो, या एजुकेटर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि इस बार जो एजुकेटर्स की जॉब है वो भी पीपीएससी के थ्रू आ रही है। पहले एनटीएस लेता था, अभी पीपीएससी के थ्रू आ रही है। असिस्टेंट बीएस 17 के लिए हो, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, असिस्टेंट डायरेक्टर हो, एफआईए का, नैब का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, एएसएफ का, एएनएफ का या एंटी करप्शन का, सारे लोग चाहते हैं कि इनमें वो क्वालिफाई कर सकें इनमें, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। क्यों? वो मेहनत करते हैं लेकिन क्वालिफाई नहीं कर पाते। उसके रीजन क्या है? यही क्वेश्चन जो है वो बार बार मुझे व्हाट्सएप पे भी पूछा जाता है, लेकिन आज मैं इसका आप लोगों को आंसर दे रहा हूं। उसकी रीजन ये है कि आपका जो 100 मार्क्स का पेपर है
उसकी आपकी प्रेपरेशन स्ट्रेटजी जो है वो प्रॉपर नहीं है। प्रेपरेशन स्ट्रेटजी और आपका जो सिलेबस है वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपको सिलेबस को अंडरस्टैंड करना है कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उसका एग्जैक्ट करेक्ट फाइनल सिलेबस क्या है वो आपने अंडरस्टैंड करना है। जब वो आपने अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद आपने स्ट्रेटजी बनानी है कि मेरी जो प्रेपरेशन है मैं किस तरह से करूंगा। लोग क्या करते हैं, जो उनको व्हाट्सएप वगैरह में कहीं पे ग्रुप्स में पीडीएफ की फाइल्स आना शुरू हो जाती हैं, वो उसी से तैयारी शुरू कर देते हैं नेट से। हालांकि दैट वो कोई ऑथेंटिक और करेक्ट नहीं होती। उसमें ऑब्वियसली जो क्वेश्चंस हैं वो रॉन्ग भी होते हैं। जैसा कि इम्तियाज शाहिद की बुक हो, डोगल्स की हो, उसमें बहुत सारे रॉन्ग हैं। ये भी हो सकता है कि वो जो आप बुक्स तैयार कर रहे हैं, एक पेपर जो है वो 2015-16 में हुआ है, वो उस टाइम क्वेश्चन ठीक हो कोई जनरल नॉलेज का या करंट अफेयर्स वगैरह का, और बाद में वो अपडेट हो जाए। लेकिन आपके उसको 2022 में पढ़ रहे हैं, ऑब्वियसली आपने वहां पे जो आंसर देखा है आप उसी को रखेंगे, जबकि वो तो चेंज हो चुका है। उसके अलावा भी बहुत सारी गलतियां हैं इन बुक्स में। इसलिए मैं जब भी आप लोगों को एडवाइस करता हूं कि जब आप एक एमसीक्यू क्वेश्चन को रीड कर रहे होते हैं तो उसकी चारों ऑप्शन को गौर से देखें। सिर्फ आपने जो करेक्ट ऑप्शन है उसको नहीं देखना, बल्कि चारों ऑप्शन के बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं है चारों के बारे में, थोड़ा बहुत नेट से सर्च कर ले बेशक कि ये यहाँ पे क्यों दी गई है, तो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज आपको चारों ऑप्शन का होना चाहिए, ताकि वो अगर रिपीटिव आते हैं किसी जगह पे, वही क्वेश्चन किसी ऑप्शन से रिलेटेड आता है तो वो आपको पता हो। क्योंकि जब आपके माइंड में आप थ्योरेटिकल नॉलेज होगा तो आपके पास एमसीक्यू आ जाए या जिस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए, कहीं से भी आ जाए, वो आपको आइडिया होगा कि इसका राइट आंसर जो है वो क्या है। उसके बाद दूसरी जो बड़ी रीजन है वो ये है कि स्टूडेंट जो है वो वेट करते हैं जॉब्स का आने का, कि बीपीएससी पे या एफपीएससी पे जॉब्स आएंगी, इंशाल्लाह उस पे अप्लाई करेंगे और उसकी तैयारी करेंगे। जबकि जिस जॉब को आपने ड्रीम जॉब बना लिया है, या फॉर एग्जांपल वन पेपर जो है, उसके लिए तो आपको किसी जॉब की वेटिंग की जरूरत नहीं है। आप अभी से स्टार्ट करें। जॉब्स बेशक 3 मंथ बाद आती हैं, 2 बाद आती हैं, 6 मंथ बाद आती हैं, आप उसकी तैयारी करें। वो तो जो वन पेपर का सिलेबस है वो तो तकरीबन सेम होता है, वो मैं आप लोगों को अभी सिलेबस भी दिखा दूंगा। जो लोग पहले से स्टडी शुरू कर देते हैं जॉब्स का इंतजार किए बगैर, वो मल्टीपल जॉब्स में सिलेक्ट हो जाते हैं। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो एक बार नहीं बार बार मल्टीपल जॉब्स में सिलेक्ट होते हैं। जो ऐसा करते हैं कि अभी जॉब्स आएंगी तो हम अप्लाई करेंगे और तब पढ़ेंगे। कुछ लोग करते हैं कि जॉब्स आएंगी, अप्लाई करेंगे, अप्लाई भी कर देते हैं, फिर कहते हैं कि टेस्ट की डेट आएगी तब भी पढ़ेंगे। वो हमेशा पीछे रह जाते हैं। इसकी वजह से आप लोगों का पेपर जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाते। हालांकि आप उसकी अप्लाई करने के बाद दिन रात एक कर दे, मेहनत करें, लेकिन क्योंकि आप उन लोगों से पीछे होते हैं जिन्होंने पहले से स्टडी स्टार्ट की होती है, उन्होंने स्टडी की होती है, उन्होंने अप्लाई करने के बाद रिवीजन करनी होती है, जबकि आपने उस टाइम से स्टडी स्टार्ट कर रहे होते हैं। वो इसलिए आपसे काफी आगे होते हैं और ऑब्वियसली वो लोग क्वालिफाई करते हैं और आप उनको compete नहीं कर सकते जिन्होंने स्टडी जो है वो काफी देर पहले से स्टार्ट की हुई हो। इसलिए मैं सजेस्ट करता हूं कि लोग 3-4 महीने या 6 महीने पहले अगर स्टडी स्टार्ट कर दें। अब उनको कोई ये तो नहीं बता सकता कि ये पीपीएससी पे जॉब जो है वो 6 महीने बाद आएंगी, 3 महीने बाद आएंगी, 4 महीने बाद आएंगी या अगले साल आएंगी। तो क्यों ना आज से स्टडी शुरू करें, जब भी जॉब आए आपकी तो तब तक तैयारी हो जाएगी। दूसरा ये कि वो देखते हैं कि जॉब्स आएंगी तो उसका सिलेबस दिखाया जाएगा, उस सिलेबस के हिसाब से तैयारी करेंगे। तो सिलेबस जो वन पेपर 100 मार्क्स का जो जनरल एबिलिटी का पेपर है, उसका सिलेबस जो है वो सेम होता है। एफपीएससी और पीपीएससी में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, वो भी मैं आप लोगों को बता दूंगा। जो लेक्चरर की जॉब्स है उसमें 20 और 80 के रेशियो से आता है। 80% जो है वो प्रोफेशनल होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड, बाकी 20% जो है वो जनरल एबिलिटी होती है। और एफपीएससी में 20% इंग्लिश होता है और पीपीएससी में जनरल नॉलेज या जनरल एबिलिटी होती है। बाकी 80% जो है वो प्रोफेशनल और टेक्निकल होता है। अगर टेक्निकल पोस्ट है तो उस पर टेक्निकल होगा, और अगर प्रोफेशनल है तो किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड है तो वो
सब्जेक्ट से रिलेटेड 80% होगा। उसके बाद आ जाए स्ट्रेटजी कि हम जो उसकी तैयारी है वो कहाँ से करें। मोस्टली लोग मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कि हम कौन सी अकेडमी ज्वाइन करें, हमें बता दें, फलां अकेडमी है, हम वहां से तैयारी कर लेते हैं, जो आप रिकमेंड करेंगे, जो आप बुक रिकमेंड करेंगे वहां से हम तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जो अभी करंट सिनेरियो चल रहा है, कोई एक बुक जो है वो रिकमेंड करना बिल्कुल फजूल बात है। पहले ऐसा होता था कि इम्तियाज शाद की बुक के रट्टे लगा लिए तो पीपीएससी के जो पेपर है वो पास हो जाते थे। लेकिन अभी पीपीएससी का बिहेवियर टोटली चेंज हो चुका है। वो क्वेश्चन बेशक उसी बुक में से आए, अब वो बुक, मैं ये नहीं कहता कि वो बुक ना पढ़ें, वो बुक पढ़ें, लेकिन उसको थॉरली पढ़ें, उसके चारों ऑप्शन के बारे में आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। अगर आपके पास एक क्वेश्चन आता है, उसकी 4 ऑप्शन है, आपको राइट आंसर का पता है, उसके अलावा जो 3 ऑप्शन हैं आपको उनके बारे में भी थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकेंगे। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप तैयारी इस लिहाज से करते हैं कि स्टेटमेंट पढ़ी और उसकी जो राइट ऑप्शन है वो टिक कर दी, वो देख देख के आप टिक करते गए, आपके माइंड में वही टिक रह जाती है, और जब आप पेपर में बैठते हैं तो आपके माइंड में वही टिक होती है कि ये राइट आंसर है, बेशक क्वेश्चन उसने चेंज कर दिया हो, पहले उसने कोई लार्जेस्ट चीज पूछी हो, फिर सेकंड लार्जेस्ट कर दी हो, या इस तरह से लोएस्ट कर दी हो। वो आपके माइंड में जब वो ऑप्शन सामने आती है तो आप कहते हैं कि यही आंसर ठीक है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो है वो तकरीबन 30% क्वेश्चन पीपीएससी में अब इस तरह के आ रहे हैं कि वो उनका आंसर जो है वो नियर अबाउट होता है करेक्ट के, और एक होता है नन ऑफ दिस। तो आप वहां पे बन जाते हैं, आपका माइंड क्लिक करता है कि ये तो मैंने पढ़ा है, इसका आंसर तो ये बनता है, माइनर सा फर्क है, कोई नहीं, ये उसी को आप ओके कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का आंसर जो है वो 83% है और वहां पे 83.1% लिखा हुआ है, तो आप कहते हैं तो 83% ये तो करेक्ट आंसर है, आप उसको ओके कर देते हैं, जबकि नन ऑफ दीज भी वहां पे ऑप्शन होती है। ये बात याद रखें, क्लोजेस्ट आपने तब करना है जब आपके पास नन ऑफ दीज की ऑप्शन ना हो। क्लोजेस्ट जो आंसर है वो तब सिलेक्ट करते हैं जब आपके पास नन ऑफ दीज की ऑप्शन ना हो। अगर नन ऑफ दीज की ऑप्शन है फिर आपने 100% जो करेक्ट है वो करना है, या फिर नन ऑफ दीज करना है। ये बात अपने माइंड में बिठा लें। उसके बाद जैसे कि मैंने पहले बताया, जो जितनी पीडीएफ्स हैं ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में फिर रही हैं, उनमें उन पे आप टोटली रिलाई नहीं कर सकते। आप नहीं कह सकते कि उनमें आंसर जो है वो ऑथेंटिक है, करेक्ट है या रॉन्ग है। उनको स्टडी करने का एक ही तरीका कार है, उनको प्रिंट करके रख लें और उनको सर्च करके स्टडी करें, उनकी एक एक स्टेटमेंट को सर्च करके स्टडी करें, ताकि जहां भी कोई रॉन्ग ऑप्शन है वो आपको, आप स्टडी करके करेंगे तो रॉन्ग ऑप्शन का आपको पता चल जाएगा, वो आपके माइंड में बैठ जाएगी कि ये इसका राइट आंसर है। उसके अलावा वही बात, मैं ये नहीं कहता अकेडमी ज्वाइन ना करो, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि मुझे अकेडमी बता दें, लेक्चर की जॉब्स के लिए भी आते हैं, असिस्टेंट के, जीके के लिए, इंग्लिश के लिए, कंप्यूटर साइंस के लिए। लेकिन मैं अकेडमी, कभी आपने देखा होगा कि मैं किसी को कोई अकेडमी जो है वो नहीं करता रिकमेंड। उसकी वजह ये है कि अकेडमी, आजकल तो अकेडमी ज्यादातर ऑनलाइन हो गई हैं, जूम पे ही क्लासेस होती हैं। अकेडमी वही बंदा अटेंटिवली ले सकता है जो जो गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है, ये बंदा घर बैठ के पढ़ सकता है, लेकिन जो घर बैठ के नहीं पढ़ सकता वो अकेडमी में भी नहीं पढ़ सकता, ये कंफर्म बात है। क्योंकि वो सिर्फ अकेडमी में जाएगा, जाके वहां से लेक्चर लेगा या ऑनलाइन लेगा, उसके बाद उसने कुछ नहीं करना। लेकिन जो घर में स्टडी करने वाले हैं, अकेडमी का फायदा भी सिर्फ उनको ही है, क्योंकि उनके माइंड में स्टडी का एक वो शेड्यूल बना होता है, एक माइंड बना होता है स्टडी का, वो अकेडमी का दिया हुआ जो है लेक्चर होता है वो उसको स्टडी करते हैं फिर। तो इसलिए जो लोग घर में अकेले नहीं पढ़ते वो अकेडमी के बारे में बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि वो अकेडमी का भी नहीं कर सकते। जो जिनका माइंड है घर में स्टडी का, वो अकेडमी जरूर लें। और अकेडमी जो है, मैं अच्छी जो अकेडमी है वो तब भी रिकमेंड करता हूँ, उन लोगों को ही रिकमेंड करता हूँ जो घर में स्टडी करते हैं।
इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान में जो ज़्यादातर अकेडमी बनी हुई हैं वो सिर्फ रट्टे लगवाती हैं, आपको नोट्स दे देती हैं कि ये पढ़ लें ये पढ़ लें, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जूम पे उन्होंने थोड़ी सी क्लास ली, लेके आपको नोट शेयर कर दिया, ये लगा आपको इतनी सारी पीडीएफ्स की फाइल शेयर कर दी, आप पढ़ते रहें। अब आ जाए स्ट्रेटजीज एंड टिप्स टू क्वालिफाई फॉर जॉब एग्जाम। अब इस पे क्लिक करते हैं। ये मैंने कुछ स्ट्रेटजीज यहाँ पे लिखी हैं। सबसे पहली है स्टार्ट योर रिवीजन अर्ली। आपने जो अपनी स्टडी है, जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने जॉब का वेट नहीं करना कि कब जॉब आएगी तो हम स्टडी करेंगे। आपने स्टडी पहले करनी है, जब जॉब आ जाए उस टाइम तक आपकी रिवीजन स्टार्ट हो जानी चाहिए। तब आप अपनी बुक्स की रिवीजन, अपने नोट्स के रिवीजन जो है वो करना स्टार्ट करें और टाइम पे करें। अगर पहले स्टडी किया होगा तो ही आप रिवीजन जो है वो अर्ली स्टार्ट कर सकेंगे, वरना नहीं कर सकेंगे। अपनी स्टडी को एक ऑर्गेनाइज करके रखें, अपना टाइम जो है उस हिसाब से मैनेज करें कि ये मैंने इंग्लिश पढ़नी है, इसका मैंने जीके पढ़ना है, ये मैंने न्यूज़पेपर इस टाइम पढ़ना है, मैंने करंट अफेयर्स के बारे में देखना है, मैंने कंप्यूटर साइंस का पढ़ना है, मैथ्स जो है वो पढ़नी है। अब मैथ्स के क्वेश्चन पे आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप ये सोच रहे होंगे कि अकेडमी के बगैर मैथ तो नहीं पढ़ी जा सकती। मैथ का बेस्ट जो सोल्यूशन है वो यूट्यूब से आप वीडियो देखें क्वेश्चन की। अगर रेशो के क्वेश्चन है, नंबर सिस्टम है, अलजेब्रा है, हर एक के क्वेश्चन जो है वो बड़े अच्छे टीचर्स ने यूट्यूब पे समझाए हुए हैं, वो आप यूट्यूब से कर सकते हैं। अच्छा, ये जो पॉइंट्स हैं ये मैंने दिए हैं, इनको आपने स्टडी कर लेना है। यहाँ पे देखिए सारा कुछ यहाँ पे दिया गया है। पहला है जी, तीसरा है लुक आफ्टर योर सेल्फ ड्यूरिंग स्टडी एंड एग्जाम टाइम, वेरी योर रिवीजन टेक्निक्स, वेरी योर लोकेशन, टेक रेगुलर ब्रेक्स। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, रेगुलर ब्रेक्स जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। नॉर्मली जो लोग स्टडी करना शुरू करते हैं, जैसा कि जिन्होंने पहले स्टडी नहीं की, वो पेपर की डेट आने पे दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेक बहुत जरूरी है। हर 3-4 घंटे बाद, 2-3 घंटे बाद आपको ब्रेक लेके थोड़ा बहुत बाहर निकलना चाहिए। अगर आप रूम में हैं तो रूम से बाहर निकलना चाहिए, या फिर खुले किसी ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आपको हवा हवा हो, किसी पार्क में बैठे, लाइब्रेरी में बैठे, ताकि आपका जो माइंड है वो फ्रेश रहे। और आप वक्फे में चाय, कोल्ड ड्रिंक, जो आप चीज जो आप लाइक करते हैं वो आप ब्रेक के दौरान लें। आपका माइंड ओपन होगा और आपका ध्यान जो है वो थोड़ा सा वो उससे हट जाएगा, और दोबारा आप कंसंट्रेशन के साथ जो है वो अपनी स्टडी जारी रख सकेंगे। उसके बाद नो योर एग्जाम है, मेक श्योर यू नो द प्रैक्टिकल डिटेल्स अबाउट योर एग्जाम। अगर आपके एग्जाम से रिलेटेड कोई प्रैक्टिकल डिटेल्स है तो वो आप लोगों को अच्छी तरह पता होनी चाहिए। उसके बाद आ जाए जी, ये खत्म हुआ। उसके बाद उसमें सेकंड ऑप्शन थी यहाँ पे फाइनलाइज सिलेबस टू क्वालिफाई फॉर 100 मार्क्स सिंगल एमसीक्यू पेपर फॉर एफपीएससी, पीपीएससी, केपीएससी वगैरह। तो इस पे क्लिक करते हैं। आपको अंडरस्टैंड, मैंने शुरू में बताया था कि सिलेबस का जो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखें, सिलेबस जो है वो पीपीएससी का हो, एफपीएससी का हो, एफआईए, एफबीआर, नैब, एंटी करप्शन, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, कोई भी हो, उसका अप्लाई करने से पहले ही आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आप ने तैयारी किस तरह से करनी है और ऑथेंटिक जो है वो सिलेबस क्या है। उसके लिए यहाँ पे मैंने दिया है दो तरह से, फेडरल के अलग से दिया है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट का की जॉब्स के लिए अलग से दिया है। फेडरल का मतलब ये है कि हम जो एफपीएससी की जॉब्स के लिए तैयारी करते हैं। पीपीएससी में ये कंफर्म नहीं होता कि कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। समटाइम्स वो 80% जो है वो जीके कहा होता है, लेकिन उसमें कंप्यूटर ज्यादा दे देते हैं। 20-20, 35-35 तक कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं। अभी जो रिसेंट ट्रेंड है उसमें इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स जो है ये तीनों ज्यादा आ रहे हैं।
तो यहाँ पे सबसे पहले इंग्लिश है। इंग्लिश का एफपीएससी जो है, एफपीएससी में इंग्लिश के 20 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं। 20% जो है वो इंग्लिश कंफर्म है एफपीएससी की जॉब में। पीपीएससी की बात नहीं मैं यहाँ पे कर रहा, यहाँ एफपीएससी की कर रहा हूँ। सबसे पहले एफपीएससी का सिलेबस जो है वो डिस्कस करते हैं। एफपीएससी के सिलेबस में 20% इंग्लिश कंफर्म है। 20 मार्क्स के इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन के कंफर्म क्वेश्चंस आते हैं। वो कौन से होते हैं? इसमें सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है, टेंसेस होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, एक्टिव पैसिव वॉइस होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, और 100 रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन जो है उसमें से आ सकता है। ये आपको सेंटेंस करेक्शन के जो रूल्स हैं वो पता होना चाहिए। इडियम आते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और पेयर ऑफ वर्ड, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेजेस, प्रोपोजिशनल वर्ड और वोकैबुलरी वगैरह। वोकैबुलरी का तो आपका तुक्का ही लगता है, इतनी ज्यादा वोकैबुलरी जो है वो सिर्फ इसी सूरत में आ सकती है कि आप इंग्लिश स्टोरीज, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ा करें, तभी आपकी वोकैबुलरी जो है वो क्लियर हो सकती है। उसके बाद आ जाएं कि जी इंग्लिश के लिए रिकमेंडेड बुक्स। इसमें हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर बाय रेनन मार्टन है, इंग्लिश इन यूज बाय रेमंड मार्फी है, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश बाय सादात अली शाह है। उसके बाद है जी टू द पॉइंट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन बाय आफ्ताब अहमद। पाकिस्तानी ऑथर आफ्ताब अहमद की जो बुक है इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, बीए लेवल की, ग्रेजुएशन लेवल की है, ये भी बहुत अच्छी है, ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। इसमें जो फॉरेन ऑथर्स की बुक्स हैं उसमें ये है कि आपको अंडरस्टैंडिंग थोड़ा टफ इंग्लिश यूज की गई है, जबकि जो आफ्ताब अहमद की बुक है ये इजी वे में समझाया गया है, इसमें ये आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं इसको। उसके बाद रिकमेंडेड वेबसाइट जो है वो आप गवर्नमेंट जॉब्स अनऑफिशियल वेबसाइट जो है इसी से कर सकते हैं। उसके बाद आ जाए जी जनरल इंटेलिजेंस का जो प्रोफेशनल टेस्ट होता है, इसमें 80% का फेडरल की जॉब में, एफपीएससी की जॉब में वो कंफर्म होता है। इसमें अगर तो आपका प्रोफेशनल पेपर है, लेक्चरर है, कोई टेक्निकल सीट है, तो कंफर्म 80% जो है वो आपका उस फील्ड से रिलेटेड आएगा। अगर फॉर एग्जांपल लेक्चरर कंप्यूटर साइंस है तो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड, लेक्चरर फिजिक्स है तो फिजिक्स से रिलेटेड, जियोलॉजी, ज्योग्राफिया, जिस सब्जेक्ट का लेक्चर के जॉब्स के लिए पेपर है उससे रिलेटेड 80% कंफर्म क्वेश्चन आएंगे। अगर वो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, मतलब टेक्निकल सीट है, तो वो आपको सिविल, मैकेनिकल जिससे रिलेटेड होगा वो 80% क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी इसमें जो 80% अगर जनरल इंटेलिजेंस का पेपर है 80%, तो उसमें आपका काफी चीजें आ जाती हैं। बेसिक अर्थमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स आ जाती है, जिसमें अलजेब्रा है, रेशियोज है, परसेंटेजेस हैं, अर्थमेटिक मीन्स हैं, जनरल नॉलेज आ जाता है, करंट अफेयर, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल के वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड मेजर इश्यूज। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स आ जाते हैं, इंडो पाक हिस्ट्री आ जाती है, मुस्लिम रूल इन इंडिया आ जाता है। 712 से 15, इसको हम इस तरह से जो हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है 712 से 1526 तक मुस्लिम रूल है इंडिया में। उसके बाद जो मुगल एम्पायर है वो 1526 से 1707 तक है। उसके बाद पाकिस्तान मूवमेंट है 1857 से 1947 तक। 1947 से पाकिस्तान बन गया, वहां से पाकिस्तान हिस्ट्री स्टार्ट हो गई है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान या पाक स्टडी शुरू हो गई है। वो 1947 है से 1971 तक, जहाँ पे जाके बंगाल जो है वो अलहदा हुआ है। ये जो 1971 में वो जो जंग हुई थी तो बंगाल जो है वो पाकिस्तान से अलहदा हुआ था, यहाँ तक है। उसके बाद 1971 से 2022 तक। 2022 का जो है वो तो करंट अफेयर्स में आ जाता है, लेकिन 2022 इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये पोस्ट हो सकता है आप 2023 में भी जाके रीड कर रहे हो, 24 में भी रीड कर रहे हो, तो तब तक का आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उसके बाद कंप्यूटर साइंस का है, इसमें मेन पार्ट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस होता है, जिसमें एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट वगैरह। उसके बाद कुछ क्वेश्चन कंप्यूटर हिस्ट्री से हो सकते हैं, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर साइंस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बेसिक्स एंड इट्स टाइप्स, बेसिक्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, नंबर सिस्टम एंड इट्स कन्वर्जन। उसके बाद इस्लामिक स्टडीज है, अरब बिफोर इस्लाम है, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम है, कुरानिक फैक्ट्स है, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उसके बाद है हदीस बुक्स के नाम वगैरह, और उसके बाद है इस्लामिक बैटल्स, फेमस एंजल्स, कंपेनियंस ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैलिफेट पीरियड। उसके बाद एवरीडे साइंस है। ये सारा सिलेबस हो गया है
एफपीएससी के मतलब। अब ये है कि ये जो चीजें यहाँ पे दी हैं, इनके नीचे में लिंक लगाने हैं। मैंने अभी लिंक लगा के आप लोगों को एग्जैक्ट वो डाटा प्रोवाइड करना है। अगर यहाँ पे कैलिफेट पीरियड है तो इसकी यहाँ पे फाइल रखी जाएगी, इसके लिंक में वो फाइल आप यहाँ से डाउनलोड कर सकेंगे, क्योंकि डाटा जो एग्जैक्ट मैं कंपाइल कर रहा हूँ वो इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा। एवरीडे साइंस की यहाँ पे फाइल रखी जाएगी। इसी तरह यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की जो है वो फाइल्स रखी जाएंगी। यहाँ पे नीचे क्वेश्चन जो है वो रखे जाएंगे ताकि वो आप उसको अच्छी तरह से स्टडी कर सके। उसके बाद आ जाता है सिलेबस फॉर प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब्स। प्रोविंशियल गवर्नमेंट जॉब जो है इसमें 20% जो इंग्लिश है वो कंफर्म नहीं होता कि 20% इंग्लिश के कंफर्म आए। इसमें 100 मार्क्स का जनरल एबिलिटी का पेपर होता है। उसमें क्या क्या होता है 100 मार्क्स में, वो ये नहीं हो सकता कि इतने मार्क्स की ये चीज आएगी, इतने मार्क्स की ये पीपीएससी चेंज करता रहता है, ये एग्जैक्ट किसी को नहीं मालूम होता है। इसमें 100 मार्क्स में होगा क्या, पाकिस्तान स्टडीज होगी जनरल नॉलेज में, करंट अफेयर्स हो गए, इस्लामिक स्टडीज होगी, उसके बाद ज्योग्राफिया से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, बेसिक मैथमेटिक्स, इंग्लिश, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस। यहाँ पे ये इन सब में से क्वेश्चन होंगे, लेकिन कोई अथेंटिक नहीं होगा कि पाक स्टडी के 10 क्वेश्चन आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे, इंग्लिश के 15 आएंगे या 20 आएंगे, ऐसा किसी को कंफर्म नहीं होता। बीपीएससी ने टोटली बिहेवियर जो है वो चेंज किया हुआ है। ये मेरा ख्याल है वीडियो काफी लेंथी हो गई है। यहाँ पे पाक स्टडी का जो डाटा है वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। इसी के नीचे यहाँ पे लिंक लगा दिया जाएगा फाइल का, आप इस पे क्लिक करेंगे तो पीडीएफ की फाइल आप डाउनलोड कर सकेंगे। इसी तरह करंट अफेयर्स की, इस्लामिक स्टडी, ज्योग्राफिया, सारी फाइल जो है वो यहाँ पे मैं कंपाइल कर रहा हूँ, यहीं पे लगा दूंगा लिंक और इंशाल्लाह आप यहीं से डाउनलोड कर सकेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों को क्वेश्चन हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए। अगर आपको किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, किसी जॉब से रिलेटेड डाटा चाहिए हो, कोई उससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो, वो आप लोग इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों को वो डाटा जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आप वीडियो के नीचे ईमेल एड्रेस पोस्ट करते हैं तो आपको ईमेल पे सेंड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पेजेस में, कहाँ भी जहां कहीं आपका कोई अकाउंट है वहां पे शेयर कर दें ताकि आपके साथ साथ दूसरे दोस्तों तक भी पहुंच सके जो वीडियो और इस वीडियो से वो फायदा उठा सके और अपने एग्जाम्स की जो तैयारी है वो अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.